सभी को जय श्री राम, जय बाबा अमर सिंह पवन की। भाइयों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल MK बायाजी चावरिया में। और जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस विषय पर टॉपिक लेकर आया हूं। कि भाइयों, जैसे माँ काली के अनेकों रूप रंग हैं और अनेक नाम से माता काली पूज भी रही है लोगों के घरों में, और जगत जननी महामाई है। तो आज इसी विषय पे मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। मुझे आशा है आपको हार्दिक पसंद आएगी और अच्छी लगेगी और उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। तो भाइयों, हर एक घर में माता काली की मान्यता है। और जैसे कि भाई किसी के घर में माता काली का कलकत्ते की काली पूज रही है या किसी घर में कोई और रूप पूज रहा है, कहीं वो तुगलकाबाद की काल का है, कहीं दिल्ली की काल का कह लो, कहीं ब्राह्मणी काल का कह लो, या कहीं भैंसवाल की काल का कह लो, कहीं खादराबाद की काल का कह लो, या बहुत सारे माता काली अनेक रूपों में लोगों के घरों में विद्यमान है, पूज रही हैं। और कई बार क्या होता है कि या तो भक्तों की कमी के कारण कुछ भक्त लोग ऐसा कर देते हैं कि किसी के घर की देवी को वो बंधनों में बांध लेते हैं, या वचनों में या शब्दों में इस प्रकार से बांध लेते हैं, या बुराई पर चला देते हैं लोगों के घरों में, जिसकी वजह से माता की कृपा आनी बंद हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिस घर में माता काली पूज रही है या माता काली का कोई सा भी रूप हो, वो हम इंसानों से ही, परिवार के छोटों से बड़ों से कोई भी ऐसी बात हो जाती है कि हम लोग कुछ भोग प्रसाद बोलकर माता रानी का, या कोई जात विरात बोलकर, या कोई भोग भेंट प्रसाद बोलकर भूल जाते हैं और हमें याद नहीं होता। या कई बार हमारी मान्यता पूरी हो जाती है कि भाई किसी ने अपना बच्चा मांगा, किसी ने नौकरी मांगी, किसी ने घर मकान मांगा माता रानी से, तो माता काली जब उनकी मान्यता पूरी कर देती है, इच्छा पूरी कर देती है, और कई बार बहुत से लोग बहुत टाइम लगा देते हैं माता रानी के दरबार में जाने में, हाजिरी लगाने में, या उनको भोग प्रसाद देने में, तो कई बार माता रानी लोगों के घरों में जो है नाराज हो जाती है। तो आज का जो विषय है वो इसी पर है कि अगर जिन भी घरों में माता रानी काली का कोई भी स्वरूप नाराजगी में चल रहा है, माता रानी नाराज है और खोड़ में है, उस घर में दिक्कत परेशानियां बढ़ रही हैं, और आपको ये पता चलता है कि भाई ये हमारी कुल देवी है माता काली, या माता काली की वजह से हमारे घर में इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, संतान परेशान हो रही है, या घर में हारी बीमारी लगी हुई है, या हमारे काम धंधे नहीं बन रहे हैं, या हमारे काम अटके पड़े हैं, और भी बहुत से तरह की परेशानियां हैं जो घर परिवार में माता काली के नाराज होने की वजह से हो जाती हैं। तो भाइयों, मैं एक बड़ी आसान सी, सिंपल सी विधि बता रहा हूं आप सभी को, और ये विधि और ये मंत्र मुझे भेजा एक बाबा अमर सिंह पवन के ही भगत हैं, और उनका नाम है योगेश भाई हैं। वो बाबा अमर सिंह पवन के भगत हैं, योगेश भाई जी खुर्जा से। उन्होंने मुझे ये मंत्र भेजा है, ये विधि भेजी है, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा मेरी, जो भी जिसमें मैंने आसन मंत्र बताए थे, और मैंने ये भी कहा था अगर कोई भी भाई, कोई भी भगत भाई जन कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए कोई भी मुझे मंत्र, साधना, पूजा विधि बताता है, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से योगेश भाई जी हैं जो खुर्जा से बाबा अमर सिंह पवन के भगत हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस विधि को मुझे बताया और उस पर वीडियो बनाने के लिए उन्होंने मुझसे कहा, जिससे कि जो भी लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, जो भी घर परिवार
जिनको भी ये तकलीफ हो रही है कि माता काली जिनके घर में नाराज है, खोड़ में है, परेशानी में है किसी ना किसी बात को लेकर के, तो उन लोगों का उद्धार हो जाए और वो माता काली को मना पाए। वैसे ये साधना विधि 21 दिन की है और अगर आपको फर्क नहीं लगता है, वैसे डेफिनेटली फर्क जरूर लगेगा। और क्योंकि ये अनुभव किया हुआ है, अनुभव में लाया गया मंत्र है, इसकी पूजा प्रणाली, तभी ये आप सभी के सामने में दे रहा हूं। मैंने अच्छी तरीके से पूछा है और ये आजमाया भी गया है, तो बहुत कारगर मंत्र है। ये मंत्र छोटा से ही है हालांकि, लेकिन बहुत कारगर मंत्र है। तो जिनके घर में भी ऐसी समस्या हो रही है उनके लिए मैं आसान सी विधि बता रहा हूं। खैर देखिए, बिगर परिश्रम के तो कुछ होता ही नहीं है, और अपने घर परिवार के लिए आपको हर लोग कुछ ना कुछ जरूर करते हैं, तो आपको भी थोड़ी बहुत पूजा प्रणाली जरूर करनी होगी। पर वो इतना नहीं है कि भाई आप कर ना सके, हर कोई कर सकता है उसे। और अगर कोई भगत भाई है तो उसका गुरु जरूर होना चाहिए। अगर जिसका कोई गुरु नहीं है, वो शिव भगवान को अपना आराध्य मानकर, अपना इष्ट देव मानकर, अपना गुरु मानकर, और गुरु गोरखनाथ को अपना इष्ट गुरु मानकर ये पूजा प्रणाली कर सकते हैं। तो भाइयों, पहले मैं सिंपल तरीके से बता देता हूं कि चाहे कोई भगत भाई है, अगर वो उनके किसी शिष्य के यहाँ पे कोई माता काली की खोड़ है या माता काली मान नहीं रही है, तो वो अपने शिष्य को ये सेवा बता सकते हैं, सेवा साधना बता सकते हैं। अगर कोई खुद ही करना चाहता है, वो खुद भी कर सकता है, ठीक है। तो पहले मैं बड़े सिंपल तरीके से बताऊंगा कि इसमें धोने की सेवा होगी 21 दिन की, और वो 41 दिन तक भी जा सकती है। वैसे सभी जो सेवाएं होती है ऑलमोस्ट, वो हमेशा 1.25 महीने की बताई गई, यानी कि 41 दिन की। लेकिन इस सेवा को 21 दिन का बताया गया है। 21 दिन में आपको फायदा हो जाएगा। माता काली का कोई भी रूप है, चाहे वो कलकत्ते की काली माँ हो, या दिल्ली की तुगलकाबाद की कालका माई हो, या खादराबाद की कालका माई हो, या भैंसवाल की कालका हो, या ब्रह्मणी कालका हो, या वन की कालका हो, और भी बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे रूप रंग में माता काली पूजती है। तो वो इस मंत्र के द्वारा शांत होंगी, मानेंगी, और आपके परिवार पर, घर पर कृपा करेंगी अपनी। तो भाइयों, ये 21 दिन की सेवा है और 41 दिन तक भी जा सकती है। सबसे पहले सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो बाबा मरसिंह वन की लाइन के अलावा जो दूसरे भगत है या आमजन है, ये पहले तरीका मैं उनको बता रहा हूं कि आप सर्वप्रथम अपने घर में गुरु गोरखनाथ की चौकी लगाइए और प्योर देसी घी का चिराग लगाइए, और पहले दिन उनको 5 फल और जो सूखे मेवे होते हैं, काजू बादाम वगैरह इत्यादि, रोट वगैरह का आप भोग लगाइए। और सुबह 4 बजे यानी कि ब्रह्मकाल मुहूर्त में खुले आसमान के नीचे, या ये मान लीजिए छत पे, या ऐसा वो धुआं लगे करीब जहां पर स्त्री की नजर ना पड़े, मतलब आप कहीं भी छत पे धुआं लगाएं तो उसके आसपास ना ओट कर लें। जैसे कोई कपड़ा वगैरह, चादर वगैरह टांग देते हैं धुने के दाएं बाएं, जिससे कि आप अगर धुने की सेवा में बैठे हैं तो किसी स्त्री की नजर ना पड़े आपकी सेवा साधना पर। तो भाइयों, ये मंत्र के लिए रुद्राक्ष की माला भी चाहिए होगी 108 दाने की। इस मंत्र को जो भी मैं बताऊंगा आपको लास्ट में वीडियो में, धुना चेतन करके सुबह और शाम का धुना लगेगा। पहले धुना लगेगा
और फिर नीचे आकर जहां भी आपने चौकी बनाई है गुरु गोरखनाथ की, वहां आप गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करेंगे, एक माला जाप करेंगे और जो भी भोग प्रसाद आपसे बन पड़ता है मीठे में, वो आप प्रसाद देंगे। लगातार 21 दिन तक करना है आपने। और आप इसे करीब 41 दिन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई आराम नहीं पड़ रहा है और कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो आप इसे 41 दिन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो भी बाबा अमरसिंह गोन की लाइन के भगत है, जिन्होंने भी बाबा अमरसिंह गोन की सेवा ले रखी है, जो भी पूछते हैं बाबा अमरसिंह गोन को, जो मानते हैं, उनके लिए ये विधि है। कई बार क्या होता है कि माता काली किसी भी कारण से और किसी भी प्रकार से रुष्ट हो जाती हैं या नहीं मान रही होती हैं, या हम लोगों से खुद कुछ गलती हो जाती है, हमारे बड़ों से, बच्चों से, घर परिवार वालों से, किसी भी सदस्य से। तो जिन्होंने भी बाबा अमरसिंह गोन ले रखे हैं, उनके लिए ये मैं बता रहा हूं ये कि आप जिस दिन से आप सेवा उठाएं, उस दिन आप जमुना जी का स्नान करके आए, बाबा जी के दर्शन करके आए और घर आकर आप जो भी कढ़ाई बोतल वगैरह जो भी करते हैं वो करें। और आपका जो धूना लगेगा, धूने को ऐसा सभी के लिए है कि जहां आपने धूना लगाना है उसको आप पंचामृत बोलते हैं, या जैसे आपका गाय का गोबर हुआ, मिट्टी, इस तरीके से पहले उस स्थान को आप पवित्र कर लें, शुद्ध कर लें गंगा जल जमुना जल से, और उसमें दूध भी डालकर। ये कुछ इस तरीके से, जैसे मैं सिंपल तरीके में बता रहा हूं आपको, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। पहले उस जहां आपने धूना लगाना है उसको स्थान को पवित्र कर ले बिल्कुल अच्छी तरीके से, गंगा जल से, जमुना जल से, और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर फिर गाय के गोबर और मिट्टी से उस जगह को लीपें और एक धूना तैयार करें। और धूने में एक चिमटा होना जरूरी है और लोहे का त्रिशूल होना बहुत जरूरी है। और जब आप जमुना जी स्नान करके सुबह सुबह आपने आना है और शाम को आप कढ़ाई बोतल करेंगे। और शाम को कढ़ाई बोतल करने के बाद सर्वप्रथम धूना लगेगा। धूने का जो आसन रहेगा वो अलग रहेगा, और नीचे जहां भी आप बाबा जी का आपने स्थान बना रखा है वो अलग रहेगा। तो जो आसन आप डेली यूज करते हैं वो आसन धूना लगाते समय नहीं उपयोग में आएगा। और जब आप धूना लगाओगे, पहला मान लिया आप सुबह स्नान करके आए हैं जमुना जल का और शाम को आप कढ़ाई बोतल कर रहे हैं। कढ़ाई बोतल करने के बाद आपने धूना लगाया शाम को, तो 3 टाइम 5 साबुत उपले कह लो, आप कंडे कह लो, करसी कह लो, ठीक है, 5 साबुत उपले का धूना लगेगा। मतलब धूने में 5 साबुत उपले, कंडे या करसी या गोसे, जैसे भी आप समझ पाए कि गाय के गोबर को जो पाथ जो सूख जाता है पाथने के बाद, तो उसको कंडी, करसी, उपला या कुछ जैसे भी आप बेहतर समझ सकते हो, जो भी आपके लैंग्वेज में, जो भी आपके गांव देहात में लैंग्वेज में जो भी बोलते हो, तो पहले 5 साबुत उपले लगाए जाएंगे धूना चेतन करने के लिए। और करीब 1 घंटे आपने बैठना है और धूने का आसन जो है अलग रहेगा। धूना लगने के बाद उस पे भी आपने धार देनी है, जो आप नशा कराओगे नीचे बाबा जी का कढ़ाई बोतल का, उसी में से ही थोड़ी सी धार दे देना। 5 फल और जो भी आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, रोट बना सकते हैं, वो प्रसाद आपने पहले दिन चढ़ाना है। और 1 माला सुबह और 1 माला नीचे हुक्का लगाने के बाद, पहले धूना लगेगा उसके बाद बाबा जी का हुक्का लगेगा नीचे। तो 1-1 माला रुद्राक्ष की माला
पूरी माला जाप करनी है आपको इस मंत्र से। और ये आपको 21 दिन करना है। 21 दिन में आपको फर्क नहीं लगता तो 41 दिन करना है पूरा। और जब ये 41 दिन संपन्न हो जाए तो अब जब भी आपका जमुना जी स्नान होकर के घर कढ़ाई बोतल बाबा जी का नशा लगा करके और आपने धूना बढ़ाना होगा। वो जैसे आप सभी को पता ही होगा, सभी ने धुआं लगाया ही होता है कई बार, कि उसमें 5 फल, खीर और रोट वगैरह का भोग दिया जाता है, धार दी जाती है। और जैसा भी आपके गुरु उस्ताद कहें उस हिसाब से पूछकर आप धुना बढ़ा सकते हैं। तो मंत्र भाई इस प्रकार है कि ओम काम काम गुम गुम, ओम काम काम गुम गुम। और मरघट काली महाकाली, मरघट काली महाकाली, गुरु गोरखनाथाय नमो नमः। तो इस प्रकार से मंत्र बहुत छोटा सा मंत्र है, इसको आपकी स्क्रीन पे भी मैं डलवा दूंगा, आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा ये। तो एक बार आप कृपया करके ना पुनः सुन ले, एक बार दोबारा से सुन ले। ओम काम काम गुम गुम मरघट काली महाकाली, गुरु गोरखनाथाय नमो नमः। ठीक है भाइयों, तो ये मंत्र, इस मंत्र की से आपको 108 बार जाप करना है रुद्राक्ष की माला से, इस मंत्र का, सुबह और शाम 2 टाइम। ठीक है। और देखिए आपके घर की जितनी परेशानियां हैं वो सब खत्म हो जाएगी। क्यों? कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, कोई भी ऐसी देवी नहीं है, कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो गुरु गोरखनाथ से बाहर हो, उनकी आन का मान ना मानता हो और उनकी बात ना रखता हो, उनका आदेश का पालन ना करता हो। तो इसीलिए ये मंत्र दिया गया है। इसकी रुद्राक्ष की माला से 108 सुबह 108 शाम को 2 टाइम आपने जाप करना है 21 से 41 दिन तक। मुझे पूरी आशा है 21 दिन में आपको बिल्कुल डेफिनेटली फायदा होगा। और ये आजमाया हुआ मंत्र है। और अगर आपको किसी भी भाई को कुछ भी ना समझ में आए या किसी बात का डाउट हो या कोई शंका रह जाए मन में, तो मैं अपना वीडियो में हमेशा नीचे नंबर देकर रखता हूं, तो आप बिल्कुल मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा जी की।